पति पे जो विधायक थे वो सब गए थे, मरीजों को सब दिखा रहे हैं, बाकी सुविधा नहीं मिल रही। सुरक्षा में चूक हुई, बिल्कुल जी, इतना बड़ा धमाका और उसके बाद जो मिसमैनेजमेंट रहा वो अपनी जमा। हाँ, अब ये तक अभी तक तो इन्होंने ये ऐलान नहीं करा कि मरने वाले को कितना पैसा देंगे या क्या मुआवजा देंगे, क्या देंगे। 4 इंजन बताए जा रहे हैं दिल्ली में, सारे के सारे फेल हो गए। मैडम जी नाम के इंजन है सिर्फ। वो बुलेट ट्रेन चल रही थी ना, लेकिन वो नाम के लिए चलती है, काम के लिए। इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह। मैं तो जी मेरी एक हिंदुस्तानी के नाते मेरी ये सोच है कि अमित शाह जी के बस की नहीं है होम मिनिस्टर संभालना, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जो वो बार बार कहते हैं कि अगर सीमाएं देश सुरक्षित किसी मित्रों जो मरे उनको देखने, लेकिन दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता जी ने क्या एक भी घायलों के लिए ऐलान करा या एक भी बंदे के लिए जो मर गए उनके लिए ऐलान करा कि हम इतना मुआवजा देंगे? मरा कौन है? आम आदमी बेचारा मरा। एम्बुलेंस तक नहीं दी जाती। एम्बुलेंस तक नहीं दी यार, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, हकीकत बता रहा हूँ मैं। सुविधा कुछ नहीं मिल रही है। हाँ, जब प्रधानमंत्री जी गए तो बड़े बड़े चीज़ों को बेड आराम से ट्रीटमेंट सही कर रहे हैं उनके, लेकिन वो बेचारे पेशेंट बोल नहीं पा रहे बेचारे। वो ठीक हुई गलत हुआ। कैसे गलत लग रहा है आपको? बिल्कुल गलत है, राजनीतिक में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दिल्ली एक राजधानी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरक्षा बताई जाती है, 4 इंजन बताए जा रहे हैं, मानते हैं कि फेल्योर हो गया सरकार की तरफ से? रोका जा सकता था इस घटना? बिल्कुल रोका जा सकता। अगर इग्नोर किया है इन्होंने कि भाई राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि जनता को मार दो। आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आप जो मुसलमान और जो उसको करे जा रहे हो, उसमें एक देविंदर नाम का भी बंदा है, क्या किसी मीडिया में चल रहा है या किसी एजेंसी के है? कहाँ है देविंदर? अभी तक कोई खबर आई है? नमस्कार, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश में पिछले 11 साल से पीएम मोदी की सरकार देश की जनता को बार बार कहती है कि देश सुरक्षित हाथों में है। इस प्रचार पे करोड़ों रुपए जनता के खर्च होते हैं और देश की जनता को बार बार विश्वास दिलाया जाता है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और अब देश में किसी भी तरीके की घटना, आतंकवादी घटना नहीं हो सकती। बावजूद इसके एक के बाद एक घटना दिल्ली में देश में होती जा रही है और अब जो दिल्ली बम धमाका हुआ इसके बाद से न केवल दिल्ली बल्कि पूरा देश सन्न रह गया और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा फेल्योर कैसे हो गया। हालांकि इस घटना के 4 दिन बावजूद भी अभी तक नहीं पता चला ये आतंकवादी घटना थी, कोई हादसा था, क्या इसके पीछे मंशा रही है। नई थ्योरी आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि देश की जनता को क्या भ्रमित किया जा रहा है? देश सुरक्षित हाथों में है, ये केवल एक प्रचार है या वाकई में कोई हकीकत है? इस पर जनता से ही जुड़ेंगे और जानेंगे क्या ये पूरे देश में एक के बाद एक घटना होना पीएम की, मोदी की और अमित शाह का फेल्योर है? क्या इस घटना को रोका जा सकता था? क्या इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल हो गया है? और जो नारा कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है, क्या भ्रमित किया जा रहा है देश की जनता को 11 साल से? जी, हर बार देश की जनता को गुमराह कराया जाता है, देश की सुरक्षा के नाम पे और देश की उसके नाम पे हर बार देश वालों को वो करा जाता है, रखा जाता है। झूठ बोल के बड़े इतने पैसे प्रचार में लगाते हैं ये लोग कि हम फलाना दिखाना ये कर रहे हैं। इससे पहले भी जो आतंकवादी हमले हुए हैं, चाहे वो पुलवामा में हुआ हो, चाहे अभी सिंदूर जो इन्होंने मिसयूज करा था पहलगाम वालों में, तो उस समय इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था होम मिनिस्टर जी को, अमित शाह जी को। क्योंकि जब आपके बस की नहीं है देश की सुरक्षा को संभालना, तो आप उस सीट को छोड़िए। क्योंकि नहीं संभाल पा रहे, बिल्कुल ये नहीं संभाल पा रहे, क्योंकि देश को अगर संभालना होता इन्हें तो एक घटना से ये सबक लेते, 2 घटने सबक लेते। ये इतनी घटना हो रही जो दिल्ली में लाल किले में जो आतंकवादी हमला हुआ है या जो भी हुआ है, आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि आतंकवादी हमला है या कोई उन्होंने प्राइवेट है या देसी बम है, क्या है, अभी तक ये कुछ नहीं हुआ है। तो सिस्टम का फेल्योर है पूरा। सिस्टम का जब फेल्योर है ही मैडम, जब 2 दिन पहले फरीदाबाद में जब इतने सारे RDX के साथ में 2-3 बंदे को पकड़ लिया, जब आपको इंटरपोल ने आपको खुफिया दे रखी थी कि भाई देश के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, और जब आपकी इंटरपोल ने आपको पूरा अलर्ट कर दिया था, तो सुरक्षा वाले जो CRPS के हैं, दिल्ली पुलिस के हैं, जो भी हैं अदरवाइज जिनके हाथ में सुरक्षा है, तो वो क्या कर रहे थे? तो ये सबक उन चीज़ों से लेने के बाद जब आम इंसान, कोई बेचारा रिक्शे वाला मरा है, कोई ऑटो वाला मरा है, कोई वहाँ झिल्ली वाला मरा है, कोई एक अमीर आदमी नहीं मरा है, लेकिन ये बहुत गलत घटना है। मंचों से बार बार कहा जाता है कि सीमाएं सुरक्षित हैं, परिंदा भी पर नहीं मान सकता, इस तरीके के दावे किए जाते हैं, तो जब ऐसी घटनाएं आती है तो क्या पोल खुल जाती है? मैडम जी, देश की सीमा की सुरक्षा किसके अंडर में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है। तो वहाँ से आतंकवादी या अंडर जो आते हैं घुसपैठी, वो कैसे आ रहे हैं? कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, इनके इलेक्शन के टाइम पे ये चीज़ें होती हैं,
तो आप कह रहे इलेक्शन से कनेक्ट मैंने नोटिस करा है, चाहे पहलगाम हो चाहे वो पुलवामा हो, ये अभी बिहार के जैसे इलेक्शन थे उससे 2 दिन पहले एक पहला चरण सही निपट गया, दूसरे चरण में ये करा गया। और दूसरी बात ये कुछ नहीं है मैडम जी, ये हर बार अपनी, मैं तो सीधी सी बात है जी, अगर तुम्हारे बस की नहीं है किसी चीज़ की जिम्मेदारी भी लेना तो जनता इस्तीफा दीजिए आप। लेकिन पीएम मोदी तो हर घटना के बाद कहते हैं कि बदला लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, तो ये जनता को तो दिल्ली में बम फटा था, पीएम मोदी जी विदेश चले गए थे, दिल्ली में बम फट गया था, खबर मिल गई थी, एयर इंडिया फ्लाइट भारी मन से गया हूँ, जाना नहीं चाहता। नहीं, आपके देश के अंदर एक बम विस्फोट हो रहा है, देश के अंदर आतंकवादी हमला या मान लो जो भी मन रहा है, और आप विदेश जा रहे हो, आपके पास फ्लाइट है, आप उसको घुमा सकते थे, भारी मन से क्या करना। लेकिन मरीजों से मिलने गए, मैडम जी वहाँ मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। अभी आम आदमी पार्टी के विपक्ष के और पद पे जो विधायक थे वो सब गए थे, मरीजों को सब दिखा रहे हैं, बाकी सुविधा नहीं मिल रही। सुरक्षा में चूक हुई, बिल्कुल जी, इतना बड़ा धमाका, और उसके बाद जो मिसमैनेजमेंट रहा वो अपनी अब ये तक अभी तक तो इन्होंने ये ऐलान नहीं करा कि मरने वालों को कितना पैसा देंगे या क्या मुआवजा देंगे, क्या देंगे। 4 इंजन बताए जा रहे हैं दिल्ली में, सारे के सारे फेल हो गए। मैडम जी नाम के इंजन है, नाम के इंजन है सिर्फ, वो बुलेट ट्रेन चल रही थी ना, लेकिन वो नाम के लिए चलती है, काम के नहीं। इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह। मैं तो जी ये मेरी एक हिंदुस्तानी के नाते मेरी ये सोच है कि अमित शाह जी के बस की नहीं है होम मिनिस्टर संभालना, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जो वो बार बार कहते हैं कि अगर सीमाएं देश सुरक्षित किसी हाथ में है तो बीजेपी के हाथ में है। ये तो कहने वाली बात है मैडम जी, देश सुरक्षा कोई बीजेपी के हाथ में नहीं है, ये हमारी जो मिलिट्री है, आर्मी है, ये उनके हाथ में है। मानते हैं चूक हुई है, एक बहुत बड़ी चूक तो है जब इतना बड़ा घटना हुआ है जी, चूक मानते हैं आप जो घटना हुई है। बिल्कुल क्या लगता है अमित शाह पूरा जो एक विभाग है हमारा गृह मंत्रालय वो पूरी तरीके से फेल हो गया, पता नहीं लगा पाया कि क्या कुछ चल रहा है। एक्चुअली में बात यह है कि अमित शाह जी तो बहुत अच्छा काम किए थे, लेकिन अभी के टाइम में वैसा नहीं कर रहे हैं। अभी नहीं कर रहे हैं। क्या अच्छा किया था, कह रहे हैं वो देखिए पुलवामा हो जाता है, पहलगाम हो जाता है, और अब दिल्ली जाती है, राजधानी है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अमित शाह जी को वो गए थे हॉस्पिटल में देखने गए थे, मानता हूँ। क्या करना, इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं संभाल पा रहे हैं ठीक से। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जिम्मेदारी किसकी है दिल्ली में जो धमाका हुआ है? जिम्मेदारी तो हमारे पीएम मोदी साहब का जी है। मानते हैं ना, गृह मंत्रालय की तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी चाहिए, करना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर, जो धमाका हुआ इतना बड़ा, कहा जाता है देश सुरक्षित हाथों में है, क्या वाकई में लगता है देश सुरक्षित हाथों में है, सिर्फ बयानबाजी? कैसे सुरक्षित है? सुरक्षित है मैम, इसमें तो सारी गलती हमारे देखो सिक्योरिटी की है ना। तो सिक्योरिटी किसके हाथों में है? सिक्योरिटी हम कहते हैं चलो बीजेपी के हाथ में, गृह मंत्री के हाथ में। सर यहाँ पार्टी नहीं, जो सत्ता में बैठा है उसके हाथ में है, कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, चाहे वो आम आदमी हो, तो कांग्रेस आपको हो। क्या लग रहा है, गृह मंत्री अमित शाह जिनके हाथों में पूरे देश की सुरक्षा है, आम व्यक्ति की रक्षा है, फेल्योर हुआ है पहले पहलगाम, पुलवामा और अब राजधानी दिल्ली। मैम देखो पुलवामा में अटैक हुआ, उसका बदला लिया गया है ना। अच्छा, तो आज तो अमित शाह जी ने खुद बोला है कि जिसने दिल्ली में अटैक करा है उनको सजा हो। तो कैसे हो रहे हैं ये इतने बड़े बड़े जो घटनाएं हो रही है? कुछ तो लापरवाही ही, देखो हम अपनी आप मानते हैं ना लापरवाही है। कुछ दिन पहले सर्च हो रही थी, कई जगह छापे, आरडीएक्स पकड़ा गया, नहीं लगता सीमाओं को सुरक्षा देनी चाहिए थी, बहुत पहले अलर्ट हो जाना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, मैं आपकी बात मानते हैं ना, आपकी चूक तो हुई है। और सवाल वही है कि जब 11-13 साल से कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है, वो सुरक्षित हाथों में है नहीं, वही हम पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है भैया, जो घटना बम ब्लास्ट की हुई है उसे कैसे देख रहे हैं? ठीक हुई, गलत हुआ? कैसे गलत लग रहा है आपको? बिल्कुल गलत है, राजनीतिक में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दिल्ली एक राजधानी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरक्षा बताई जाती है, 4 इंजन बताए जा रहे हैं, मानते हैं कि फेल्योर हो गया सरकार की तरफ से, रोका जा सकता था इस घटना? बिल्कुल रोका जा सकता, अगर इग्नोर किया है इन्होंने कि भाई राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि जनता को मार दो। आम जनता बार बार पिस रही है। बिल्कुल पिस रही है, कभी रेलवे स्टेशन पे मर जाती हैं, कभी बम धमाकों में। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। आपको लगता है सर, क्या इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह को? अमित शाह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? ऐसा नहीं देना चाहिए कि भाई अमित शाह, ऐसा नहीं कि पर्सनली अमित शाह यहाँ आके जिम्मेदारी, अगर मान लीजिए एक स्कूल है, इसमें जिम्मेदारी मेरी बनती है और मैं किसी चीज़ को होने से रुक गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती, मुझे इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, नैतिकता के आधार पे? नहीं, इस्तीफा तो नहीं देना चाहिए। लाल किले के गेट पर जहाँ पर
अलग अलग फोर्सेस हमेशा तैनात रहती है। वहाँ पर देखिए 3 घंटे तक गाड़ी घूमती है, RDX पकड़ा जाता है बॉर्डर में, बावजूद इसके एक बड़ा धमाका हो जाता है। अस्पताल में पहुंच जाओ, ट्वीट कर दो और ये कह दो कि बदला लिया जाएगा, क्या इतना काफ़ी है? मैडम जी, आप अस्पताल में पहुंच गए घायलों को देखने, मित्र जो मरे उनको देखने, लेकिन दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता जी ने क्या एक भी घायलों के लिए ऐलान करा, या एक भी बंदे को लिए जो मर गए उनके लिए ऐलान करा कि हम इतना मुआवजा देंगे? मरा कौन है? आम आदमी बेचारा मरा। एम्बुलेंस तक नहीं दी जाती। एम्बुलेंस तक नहीं दी यार, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, हकीकत बता रहा हूँ मैं। सुविधा कुछ नहीं मिल रही है। हाँ, जब प्रधानमंत्री जी गए तो बड़े बड़े भी चीज़ों को बेड आराम से ट्रीटमेंट सही कर रहे हैं उनके, लेकिन वो बेचारे पेशेंट बोल नहीं पा रहे बेचारे वो। आपदा में भी प्रचार किया जाता है। जी बिल्कुल। खास करके ये जो गाड़ी i20 जो भी थी, i20 थी या i10 से मुझे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ एक मुद्दा चल रहा है, वो जो टाइटल है ना मुसलमान, लेकिन उसमें एक देविंदर नाम भी है। उसके ऊपर क्या एजेंसियों ने अभी तक वो भी हिंदू मुसलमान का? हाँ, उसके ऊपर सिर्फ टारगेट, एक मिनट भाई साहब, सिर्फ एक टारगेट कराया जा रहा है, मुसलमान कम्युनिटी को लिया जा रहा है सिर्फ। मैं कह रहा हूँ इनका कोई धर्म नहीं होता, आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आप जो मुसलमान और उसको करे जा रहे हो, उसमें एक देविंदर नाम का भी बंदा है। क्या किसी मीडिया में चल रहा है या किसी एजेंसी के है? कहाँ है देविंदर? अभी तक कोई खबर आई है? सलमान आ गया, डॉक्टर जो थे वो सारे अरेस्ट हो गए, जो भी थे जो आतंकवादी। बागेश्वर कह रहे हैं कि एक कट्टरवादी जो है इनके पीछे एक सेकंड मानसिकता होती है और वही लोग हैं, इनके खिलाफ खड़ा होना को हिंदू राज बनाना होगा। अभी बागेश्वर, अरे एक मिनट भाई साहब, भाई साहब आप बहुत, एक मिनट प्लीज। बाबा बाबेश्वर कौन है वो एक नंबर का गुंडा आदमी। आप नाम रहे बाबा बाबेश्वर, एक नंबर का गुंडा आदमी हो। सरकार का समर्थन मिल रहा है, यात्रा निकल रही है, भव्य हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। मैं बाबा पे जब बात कह रहा हूँ, आसाराम बापू इनकी अरे भाई साहब आप ही बोल लो यार, आप ही बोल लो, उसी मुद्दे पे बोल रहा हूँ। नाराज मत होइए, बोलिए। जितने भी इनके हैं, बाबा राम रहीम बीजेपी के समर्थन, बीजेपी इनके समर्थन में, आसाराम बाबू बीजेपी के समर्थन, इनके समर्थन में, बाबा रामदेव जो इतने बड़े योग के गुरु माने जाते हैं, क्यों कनाडा अपना घुटने का इलाज करा के आए हैं? क्यों ने अपने योग से कर लिया घुटना का इलाज सही? ये बताइए। ये तमाम जो बाबा है इस समय बाबा रामदेव नफरत फैलाने का काम करोबा में, वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है हो गया। मुद्दा यही है कि देश के अंदर नोटबंदी की गई, ये बोलते हुए कि काला धन गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आतंकवाद की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सर होगी, कोई बात नहीं। तो सवाल यही हम पूछे थे, क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनके कांधों पर ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के कोने कोने को सुरक्षित रखें, देश की जनता को सुरक्षित रखें, उनकी पूरे के पूरे कह सकते हैं एक डिपार्टमेंट से, पूरे मंत्रालय से, पुलिस प्रशासन से, इंटेलिजेंस से एक बहुत बड़ी चूक हुई है, जिसका हर्जाना राजधानी दिल्ली को पूरी तरीके से चुकाना पड़ा। 10 से ज़्यादा लोग इस पूरी घटना में अपनी जान गंवा देते हैं, कई लोग जो है घायल हो जाते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार इस घटना के पीछे असली मकसद क्या था और असली चेहरे क्या थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।